चाहे ले लो फेरे या फिर कह दो कबूल है, जब तक दिल में प्यार नहीं सब फिजूल है। यदि आपकी उम्र शादी की हो चली है और आपके माता पिता पेरेंट्स जो है वो आपके लिए एक शादी के लिए एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर चुनने जा रहे हैं, और या आप किसी विशिष्ट या विशेष लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर थोड़ा आप चीज़ों को संभल के सोच विचार के कुछ चीज़ें हैं उनको पहले आप कैलकुलेट कर लें। देखिए होता क्या है कि आजकल की लड़कियां वो सोचती हैं कि फला आदमी हमारे लिए ठीक रहेगा, लग्जरियस लाइफ मिल रही है, आज़ादी पूरी है, पूरी फ्रीडम है और पैसा है, प्यार है, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में वो फैसला करती है शादी का। और कुछ लोग लड़कियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से कैलकुलेशन में लगी हुई होती हैं कि भैया यहाँ पे हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन दिल से वो वहाँ पे नहीं जुड़ी होती है। केवल वो दिमाग लगा के वहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करके शादी करने का फैसला करती है। तो ये फैसला आपका बहुत गलत है। देखिए होता क्या है कि लड़के भी इसी तरह से गेम प्ले करते हैं कि वो इमोशनली किसी और से जुड़े होते हैं, या लड़कियां इमोशनली जो अपना वो है वो तो कहीं और अपना खर्च कर चुकी होती हैं, वहाँ अपना लगाई हुई होती हैं, लेकिन जब फाइनेंशियली एक मजबूती के उस पे देखती हैं तो कहती हैं ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही है। तो देखिए एक तो तन मन धन से हर तरह से आपसे जुड़ा रहता है और एक चीज़ों को कैलकुलेट करके जुड़ा होता है। तो इसमें जो अपने दिल से आत्मा से हर चीज़ से आपसे जुड़ा होता है, और उसके बाद में शादी के बाद में अगर कुछ ऐसा होता है दोनों के जो कर्म है, वचन है, जो भी है, व्यवहार है, वो चीज़ एक जैसी नहीं मिल पाती है, तो एक छला हुआ महसूस करता है, एक ठगा हुआ महसूस करता है। तो यदि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप शादी ना करिए। आप मन, कर्म, वचन हर चीज़ से, तन मन धन हर चीज़ से एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, ब्याह तभी करें। वरना बाद में होता क्या है कि वह डिवोर्स हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, घर में मारपीट हुई और उसके बाद में तलाक हुआ, तो ये सारी चीज़ें बाद में नहीं अच्छी लगती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि यदि आप आध्यात्मिक तौर पे आप आध्यात्मिक है, आध्यात्म में आपका जो है मन लगता है, आप चीज़ों को अपने बड़े बुजुर्गों, अपने बड़ों गुरु लोग, अपने माता पिता और ईश्वर के साथ आप जुड़े रहते हैं, तो वैसे ये भाव हमारे अंदर आते हैं। तो भाव जैसे कहते नहीं कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, तो जैसे हमारे भाव होंगे वही चीजें हमारे अंदर से बाहर दिखाई देंगी। तो देखिए होता क्या है कि हम अपने बुजुर्गों से पैदा होते हैं, घर में अच्छे संस्कार हमको मिले होते हैं और हम उन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। संस्कार हुए, रहन सहन हुआ, जो भी मतलब घर में चीज़ें जो भी हुई एक अच्छे परिवार की, तो वो सारी चीज़ें जो है यदि हमारे अंदर हैं तो हम कहीं भी हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। जीवन साथी के साथ हमारा मेल खाएगा, हम उसके पास हर तरह से सेटल हो जाएंगे। वरना अगर उन चीज़ों से हम अलग हुए, देखिए हर धर्म में ऐसा होता है, क्योंकि अच्छाई होती है, बुराई होती है, और ईश्वर के साथ हम जुड़े रहते हैं। जो ईश्वर के साथ जुड़ा होता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे भाव होंगे, जैसी हमारी भावना होगी, वो चीज़ें हमारे अंदर से बाहर आएंगी। तो जो चीज़ें हमारे अंदर होंगी वो हमको ही नहीं, हमारे समाज को ही नहीं, सबको अच्छी लगेंगी। तो उन चीज़ों को समझना चाहिए, और जो चीज़ें हम अपने लिए नहीं कर सकते तो भैया
सोच समझ के रहिए और शादी के निर्णय इतनी जल्दी मत लीजिए, या तो ना ही लीजिए। जो चीजें आपसे नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आजकल का माहौल इतना गंदा, इतना बेकार हो चुका है कि ना तो लड़कियों को बर्दाश्त है और ना लड़कों को ही बर्दाश्त है, दोनों को ही बर्दाश्त नहीं है। अब वो समय चला गया, वो जमाना चला गया जब लड़कियां बर्दाश्त कर लेती थी, लड़के बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन इस समय में दोनों में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तीसरा आपको बताएं कि जैसे लड़कियां हैं, बहू होती, लड़की होती है, शादी हुई, ससुराल गए, तो ससुराल में देखिए बहुएं, बहुत लोग होते हैं कहते हैं हमारी बेटी बहू में हम अंतर नहीं मानते, लेकिन ये तो कहने की बात है। कोई भी सास ससुर ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहू 9 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठे। बहुएं वही अच्छी लगती हैं जो सुबह को उठती हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके और सुंदर तरीके से रसोई में जाती हैं, साफ सुथरे तरीके से, और सबको खाना पीना अच्छे से, परिवार में ये सारी चीजें होती, सबको अच्छा लगता है। तो भाई ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और लड़के भी होते हैं, इस तरह से होते हैं कि भाई देखिए आजकल की लड़कियां लड़के दोनों जो होते हैं वो दोनों जॉब में ही, अक्सर ऐसा देखा जाए तो दोनों ही जॉब में होते हैं, जो दोनों ही अपने काम कर के उसमें होते हैं, तो दोनों को ही खाना बनाना आना चाहिए। यदि लड़की खाली घर में बैठी है और लड़का कमा रहा है तो लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए उसको। ऐसा नहीं चलेगा ये आपकी स्विगी जोमेटो है, इससे जिंदगी पार नहीं होने वाली। कल को आपके बच्चे होंगे, उनको भी आप यही सिखाएंगी, यही संस्कार देंगी, चाहे लड़के हो या लड़की हो या कोई भी हो, दोनों को भी एक दूसरे के लिए समर्पित होना चाहिए। यहाँ पे ये भी एक चीज देखी जाती है। एक चीज और है आखिरी, कि यदि बहुत लड़कियां होती हैं कि भाई मायके में तो चल जाता है कि मंदिर में जाती हैं, माथा टेकती हैं, पीछे उनका बैक साइड पूरा दिखाई दे रहा है, वो कैसे भी कपड़े पहन लेती हैं, मायके में चल जाता है, लेकिन ससुराल में नहीं चलता। कोई भी पति ऐसा नहीं चाहता कि उसकी पत्नी फुहरता वाले कपड़े पहने और अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहने, नहीं अच्छा लगता है। शादी के बाद में पति बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और अगर इस तरह से बहुत ओवर स्मार्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत नए जमाने के होंगे तो भी वो कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी इस तरह से नहीं कर सकती। और लड़के हैं तो उनको भाई देर सवेरे वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और गप शराका लगा रहे हैं और देर पार्टियां अटेंड कर रहे हैं। नाइट लाइफ उनकी, लड़कियों की नाइट लाइफ है, माई लाइफ माई रूल, इस तरह के उनके विचार हैं, लड़कों के चाहे लड़कियों के। तो भाई लड़की अगर घर में है तो वो भी पति देर से आता तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो पहले अपनी आदतें सुधार लें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शादी के बाद लड़की अगर इस तरह से करती है तो नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं चल पाएगा। आप ज्वाइंट फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अकेले रहती हो, अगर आप अकेले रहती हो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ दिन तक शादी नई होती है, कुछ दिन तक तो ये सब चल जाता है, पति बड़े दुलार से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन कुछ दिन बाद में जब सारी तमन्नाएं ठंडी पड़ जाती हैं तो सारी असलियत बाहर निकल के आ जाती है, और फिर दोनों में क्या होता है, इस तरह से होता है। तो चीजों को पहले आपके अंदर थोड़ी सी धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, एक नहीं दोनों के अंदर। अगर दोनों के अंदर ये चीज नहीं है तो भैया शादी के लिए आप लोग इतने उतावले मत होइए। अकेले रहना ठीक, बाद में डिवोर्स, और उसके बाद में कोर्ट कचहरी, और पूरी आजकल की तो लड़कियों भी ऐसे करती हैं कि भाई नहीं उनका अंदर तालमेल बैठ पाया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो कितने पैसे मांग बैठती हैं कि मुझे 2.5 करोड़ 2 करोड़। आपने क्रिकेटरों को भी देखा होगा, चहल को देखा होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही रहता है। आप समझदारी से शादी करो, ठीक है। ये आदतें जो गंदी है वो आपको अपनी छोड़नी ही पड़ेंगी। और वही चीज लड़कियों को भी, भाई मायके में तो चलो वो सहेलियां, वो फ्रेंड्स, वो बर्थडे, वो पार्टी चल जाता है, ससुराल में नहीं चलने वाला। ससुराल में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ससुराल में कितनी भी एडवांस फैमिली हो, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बहू रात भर बाहर रहे, या लड़का बहू दोनों ही साथ में बाहर रहते हैं तो भी उनको नहीं अच्छा लगेगा। भले उनका लड़का उनकी बहू के साथ में है तो भी उनको बर्दाश्त नहीं होगा। शुरू में तो अगर हो गया तो हो गया, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी गंदी आदतों को सुधारने का प्रयास करें और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हों। दोनों ही अलग अलग देखिए, अपना पार्टनर चुनने के लिए आपको
अपने अंदर भी बहुत सारी वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो सामने वालों को नहीं पसंद है। यदि आपको घर वालों को नहीं पसंद है, देखिए गलत आदतें लड़के को हो चाहे लड़कियां को हो, अगर घर में माता पिता को उनकी आदतें पसंद नहीं है तो क्या एक जीवन साथी जिसके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारेंगे उसको पसंद होगा? उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आपके समाज में लोगों को बिल्कुल, अब एक मोहल्ले में देखिए, मोहल्ले वाले होते हैं, कोई बहू अगर देर से आती है तो सारे मोहल्ले की औरतों की नजर उसी पर रहेगी। हाँ, ये तो बहुत देर में आती है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, इसका चाल चलन ऐसा है, उसके घर में कोई मर्द आया, तुमने देखा उसके घर में दोपहर में कौन आया, रात में कौन आया। तो मोहल्ले वाले बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत देखते हैं। इसलिए आप समाज से बाहर तो नहीं जा सकते ना, रहना तो आपको समाज में ही है। ये तो है नहीं कहीं जाके पूरा कई पहाड़ों पे आप जिंदगी पे गुजारने जा रहे हैं, अकेले पहाड़ों पे कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं हमारे अलावा, ऐसा नहीं है। आप समाज का हिस्सा हैं और समाज में आपको रहना है, परिवार में आपको रहना है। अगर आप परिवार से अलग होकर रहते हैं तो भी समाज में ही आपको रहना है, मोहल्लों में ही आपको रहना है, जहाँ सबकी नजरें आप पे लगी रहेंगी। एक ही पे नहीं, जो गलत होगा तो सही होगा तो हाँ वो बहुत अच्छी है, वो मोहल्ले में जो भी प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो भी त्योहार होते हैं सबको अटेंड करती है, साथ में हम मिलजुल के मनाते हैं त्योहार। तो यही सारी चीजें होती हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं। समाज में रहने के लिए हमें अपने अंदर जो हमारे अंदर की आदतें हैं खराब, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छाई और खराब ही होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। खाना आपको बनाना ही पड़ेगा, आप बहू हैं, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। यदि आप बाहर कोई जॉब नहीं करती हैं तो आपको खाना बनाना ही आना चाहिए। और कपड़े तौर तरीके सलीके से आपको पहनने आने ही चाहिए, क्योंकि शादी से पहले आपने बहुत कुछ पहना, लेकिन शादी के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों में रहना है। ये चीज लोग कह लेते हैं कि पुराने तरह के लोग हैं, ये है वो, पाश्चात्य शैली नहीं, ये भारत है। लेकिन हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के हम नहीं रह सकते, कहीं भी नहीं रह सकते। तो यही सारी चीजें हैं। यदि आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, आप कुछ अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं, उनको हमेशा के लिए तिलांजलि दे सकते हैं, गलत जो हमारी आदतें हैं, तो आप शादी के लिए तैयार हो। वरना जिन चीजों को आप अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ सकते तो आप अकेले ही ठीक हो, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि पार्टनर, अगर आप में गलत आदतें हैं, आपके अंदर ड्रिंक की गलत आदत है, स्मोकिंग की गलत आदत है, तो क्या आपको लगता है कि आपका जीवन साथी होगा उसको ये सब पसंद होगा? यदि वो नशा करती है तो उसको पसंद होगा, यदि वो नहीं इस तरह की तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद होगा। और यदि दोनों नशे में रहते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि जिंदगी अच्छे से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। बच्चे होंगे आपके, वो चीज आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? वो संस्कार, वो तरीके जो आप गलत अपना रहे हैं, वो आप अपनी औलाद को देना चाहेंगे? नहीं ना। तो यही सारी चीजें हैं और ये वीडियो आप के साथ हमको शेयर करना था। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमस्कार, बाय बाय।